सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके, इसको लेकर योगी की प्रदेश सरकार ने कान्हा गौ आश्रय स्थल नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। जितना इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं, अफसर उतने ही लापरवाह साबित हो रहे हैं। तस्वीरों में देखने वाली या कोई पार्किंग यार्ड नहीं है। ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, ये कोई पार्किंग यार्ड नहीं है, बल्कि कुशीनगर जिले के कसिया नगर में बना 1,58,00,000 की लागत से कान्हा उपवन गौशाला है। 35 गौवंशी को रखने की क्षमता वाले इस उपवन में नगर पालिका की गाड़ियां खड़ी हैं। गौशाला में 2021 में 30 गौवंश रखे गए, लेकिन लोलैंड होने की वजह से, जल जमाव होने की वजह से रखे गए गौवंश को खड्डा क्षेत्र के कोप जंगल में शिफ्ट कर दिया गया। अब 2022 और 23 में इस गौशाला का कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। आलम यह है कि नगर पालिका के सड़कों पर आवारा जानवर फिर से घूम रहे हैं। ऐसे में गौशाला को लोलैंड का हवाला देकर इस कान्हा उपवन आश्रय स्थल को नगर पालिका पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नगर पालिका परिषद कसिया के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जैसा कि बताया गया था कि वहां पर जिस समय वो निर्माण हुआ था उस समय वहां लो लाइंग एरिया था और वहां बरसात के दिनों में पानी लग जाता था। शुरुआत में संरक्षण हुआ था, 35 गोवंश संरक्षित थे। जब बृहद गो आश्रय स्थल खड्डा का निर्माण हुआ तो 35 गो आश्रय स्थल वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहां स्थानांतरित कर दिए गए। पुनः जो है उसको मिट्टी भराई की गई है और उसका एक तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें संरक्षण कराए जाने की कोशिश की जा रही है। अविलंब भी उसको संरक्षित करा दिया जा रहा है। 2018 में बनकर के कंप्लीट हुआ। 2021 में 30 गौवंश रखे गए थे। लो लैंड होने के कारण उसमें पानी लग गया, जिसके कारण जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कोप जंगल खड्डा में उन गौवंशों को शिफ्ट किया गया है। लो लैंड होने के कारण अभी वहां में रखा गया है। अभी रखा गया था बोर्ड में कि वहां मिट्टी भराई करके थोड़ा सा ऊंचा किया जाए और उसमें गौवंश रख करके कान्हा गौशाला फिर से शुरू किया जाए। नहीं, वो पहले जो खरीदा गया था उसमें कुछ डिफेक्टेड आ गए थे, क्योंकि बड़ी नगर पालिका है, गौवंश तमाम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो वो नया एनिमल कैचर खरीदा गया है जिसका उपयोग होगा। और बड़ी नगर पालिका होने के कारण यहाँ तमाम क्षेत्रों में पशु घूमते रहते हैं, तो कभी कभी कई लोगों को फोन आ जाते हैं तो भेजना पड़ता है। इस दृष्टि से उसको लिया गया है, उसका सही उपयोग होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अनुराग, कान्हा उपवन गौशाला को अब पार्किंग बना दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनीष, कुशीनगर के कसिया स्थित अगर इस गौशाले की हम बात करें तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये देखा गया कि वो लो लैंडिंग स्पेस था जहां पे पानी लग जाया करता था, इस वजह से इसे बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब आप उस जगह को आपने चयनित ही क्यों किया जब वो लो लैंडिंग था और वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब क्या था? ये तमाम बड़े सवाल जो है उठ रहे हैं। और ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है गृह जनपद है वो अक्सर गोरखपुर आते हैं और आसपास के ये जिले हैं कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, तो अक्सर इन जिलों पर जो है वो विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। गायों को लेकर के, गायों से प्यार दुलार करते हैं, उनकी तस्वीरें जो है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से सामने आती हैं। तो ऐसे में पशु जो है सड़कों पर ना घूमे, आवारा पशु जो सड़कों पर ना घूमे, उन्हें जो है गौशालाओं में रखा जाए, इसके लिए तमाम तरीके से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए गौशाले बनाए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मनमानी हम कह सकते हैं, जिस तरीके से वो सरकारी धनों का दुरुपयोग करा रहे हैं। जब लो लैंडिंग जगह था तो वहां गौशाला बनाने की क्या जरूरत थी? और अगर अब वहां पर जो है गायों को न रख करके खड्डा क्षेत्र का जो कोप जंगल इलाका है जहां पर बृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है, वहां पर इन सभी पशुओं को जो है शिफ्ट किया गया है, तो उस गौशाले को कहीं ना कहीं हम एक तरीके से देखें तो सरकार के धन का दुरुपयोग है मनीष। यहाँ पर करोड़ों रुपए जो लगाए गए, सरकारी धन का दुरुपयोग है। लो लैंडिंग जोन घोषित कर दिया गया। ऐसे में गाय बगाए अक्सर जो है विपक्ष इस तरह की तस्वीरें भी ट्विटर पर ट्वीट करता रहता है कि भाई ये देखिए यहाँ पर आवारा पशु हैं, यहाँ पर दो सांड लड़ रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव। और सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं गौवंशों के लिए
ठीक है, और पूरा गौशाला बनाई जा रही है, लेकिन सवाल यही आ जाता है बार बार कि गौशालाएं बन रही हैं, लेकिन उन गौशालाओं में कितने गौवंश जा रहे हैं? आखिर अगर सब गौवंश जा रहे हैं, आवारा पशु जा रहे हैं, तो फिर सड़कों पर ये आवारा पशु कैसे घूम रहे हैं? बड़ा सवाल है मनीष। जिस तरीके से लगातार अगर कुशीनगर की बात करें तो गौशालाएं यहाँ पर बहुत बनाए गए, चाहे वो कोप जंगल हो या फिर खड्डा नगर का क्षेत्र हो, यहाँ भी एक गौशाला जो है कान्हा पशु आश्रय केंद्र बना करके रखा गया है। तो जिले में तमाम पशु आश्रय केंद्र बनने के बावजूद भी अगर पशु सड़कों पर आते हैं, उससे दुर्घटनाएं होती हैं, आम लोगों की मौत हो जाती है इन पशुओं के चलते से। कई बार ऐसा देखा गया है, सड़क पर जो है वाहन से टकरा जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मौत है। तो तमाम इन गौशालाओं का कोई कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है जब इस तरीके से पशु जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। और गौशालाओं की बात करें, जहां जो है अगर कोप जंगल की हम बात करें तो यहाँ पर तमाम गायों को तो रखा गया है, तमाम पशुओं को रखा गया है, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पूरी तरीके से वहां की व्यवस्थाएं फेल हैं। कभी समय से जो है चारे नहीं उपलब्ध होते हैं, तो कभी जो चिकित्सक तैनात किए गए हैं वो चिकित्सक वहां पर समय से नहीं मौजूद रहते हैं। दम तोड़ती हैं गाय और उन्हें जो है उसी परिसर में दफनाने का काम जो है ये मौजूदा वहां के जो सफाई कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो करते हैं। तो जिन पशुओं को जो है सड़कों पर ना घूमे, गौशालाओं में उन्हें जो है बेहतर सुविधा मिल सके, लगभग 8 से 10 लाख रुपए हर महीने हम एक तरीके से अगर बात करें कोप जंगल बृहद गौ संरक्षण केंद्र की, तो वहां पर खर्च होता है। और उसके बावजूद भी लगातार अगर पशुओं की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं उन पैसों का बंदरबाट हो रहा है, और जिस तरीके से बंदरबाट होने की वजह से भूखमरी का शिकार ये पशु हो रहे हैं और लगातार उनकी दम टूट रही है। फिलहाल सीएम योगी का ये एक तरीके से हम कह सकते हैं गृह जनपद गोरखपुर और गोरखपुर से सटा हुआ ये क्षेत्र कुशीनगर है। तो कुशीनगर में अगर गौशालाओं के इस तरीके के हालात हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो बेहद ही चिंताजनक ये तस्वीर है। और तमाम विपक्षी नेता मनीष, जैसा कि आपने कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते रहते हैं। कभी सांडों को जो है लोगों को मारते हुए तस्वीरें वो ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधने की कोशिश जो है लगातार करते रहते हैं मनीष। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए गए यहाँ पर इसको बनाने के लिए, गौशाला को बनाने के लिए। ऐसे में अब इन पैसों की वसूली कौन करेगा भाई? पैसा तो ये जो टैक्स दे रहे टैक्स पेयर हम लोग का पैसा है ना वहां पे, तो इसकी वसूली कौन करेगा भाई? आप तो करोड़ों रुपए लगा दिए, आप फिर कह दें लोलैंड है यहाँ पर मत कीजिए, यहाँ पर पानी भर जाता है, तमाम तरह की बात। ये चीजें पहले आपको तय करनी चाहिए थी। अगर आप नहीं तय कर पाए, पहले बना दिया, अब आप दूसरी जगह बना दिए, वो चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो बने हैं, जो पैसा लगा है, उसकी वसूली कैसे होगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये जिले के उच्च अधिकारियों को ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से गुमराह करके जो है ये गौशाले को कस्या में बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया, जो आज पार्किंग स्थल बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर कहीं ना कहीं जांच करना होगा। शासन का पैसा और इस तरीके से पैसों का दुरुपयोग, जब आपको पता था कि पहले से वो जगह लो लैंड में है, वहां पानी लगता है, तो फिर सरकार का ये करोड़ों रुपए, 1,56,00,000 रुपए खर्च करने का क्या मतलब था? आखिर क्यों इसे बनाया गया? क्या इसे कमीशन के लिए बनाया गया? कमीशन खोरी का खेल खेला गया इसे बना करके? ये तमाम बड़े सवाल जो हैं अब लगातार खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी जहां गायों से प्यार गुलार करते नजर आते हैं, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अक्सर वो गायों के साथ जो है सुबह का वक्त व्यतीत करते हैं, मंदिर में तमाम तस्वीरें लगातार सामने आती है। और उसके बाद गायों की इस तरीके की दुर्दशा और गौशालाओं के नाम पर कमीशन खोरी और जैसे तैसे गौशालाओं को बना करके छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं उससे उस विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं इनकी मनमानी है। और देखिए, गौशालाओं के पीछे अगर बात करें, गायों के पीछे अगर एक गौशालाओं में हर महीने 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हर पशु के लिए चारे के लिए बाकायदे पैसा मिल रहा है, और इसमें जो निचले कर्मचारी जुड़े हैं, सेक्रेटरी हैं, विकास खंड स्तर के जो अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान, ये लोग जो है मिलकर के इन गौशालाओं को संचालित करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो है तमाम कमियां, चूंकि सटीक आंकड़े भी नहीं रहते हैं पशुओं के। अगर पशु अंदर 200 मौजूद है तो कागजों में 800 दिखाए जाते हैं और उन 800 पशुओं के पैसे जो है वसूल किए जाते हैं। तो इस तरीके के तो लगातार भ्रष्टाचार, कहीं लापरवाही जो है देखी जा रही है, और गौशालाओं को लेकर तो ये लापरवाही बड़ी आम सी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।